everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आप सबका स्वागत है पार्ट 2 में सेट्स एंड रिलेशंस चैप्टर के। तो इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 to 5 हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स, नंबर ऑफ एक्स 50, नंबर ऑफ ए 35, नंबर ऑफ बी 20 है, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 5 दिया है एंड ये सारी चीज़ें हमें ढूंढ निकालनी है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया। इसको हम फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसे है ना फॉर्मूला मेथड से करके दिखाता हूँ। तो पहली चीज़ देखिएगा, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है उसको आप डी मॉर्गन लॉ का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश लिख सकते हैं, दैट इज़ बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। फिर आप इसको नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं, बिकॉज कोई भी डैश जब होता है उसको यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो समथिंग डैश इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस समथिंग। तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला हमने बना दिया है। ये वैल्यू 5 दिया है, सो 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स 50 दिया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर देखेंगे आप तो 50 में से 5 गया तो 45 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो कि 45 है। ठीक है, अभी दैट वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 45। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो चलिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 45 है, नंबर ऑफ ए 35 है, नंबर ऑफ बी 20 है एंड हमें आई गेस क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। देखता हूँ कितना है, 55 में से 45 गया बेटा, 10 आ गया। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो कि था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें क्या पूछा गया है वो देखते हैं। हमें पूछा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये भी कतई आसान है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसका अंडरस्टैंडिंग अगर है आपको फॉर्मूला का तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हो। लिखते वक्त मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ बी पहले लिखना, बाद में ए डैश लिखना। ठीक है, बिकॉज इंटरसेक्शन तो कम्यूटेटिव होता है, फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आंसर हमेशा बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। सही बात है, बी इंटरसेक्शन ए डैश यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी पूछा था। नंबर ऑफ बी आपका कितना है, 20 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जस्ट हम निकाले 10 है, तो यह आंसर आपका 10 आ गया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछा गया है, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ ए और उसमें से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप हटा दीजिए। नंबर ऑफ ए आपका 35 है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10 है, तो यह आ गया आपका आंसर 25। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, बी इंटरसेक्शन ए डैश जब आप करते हो तो बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा देते हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश जब आप करते हो तो ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा देते हो। कतई आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम वेन डायग्राम से करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो एक क्लास है जिसमें 200 बच्चे हैं, उन्होंने कुछ एग्जामिनेशन दी CET JEE नीट की, और बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, और यह आपका हो गया रेक्टेंगुलर सेट, जिसको मैं यूनिवर्सल सेट बोल दूंगा U। इसके अंदर मैं 3 गोले बनाऊंगा पर्पल कलर के, मस्त मस्त। यह आ गया CET वाला गोला, यह आ गया JEE वाला गोला, यह आ गया नीट वाला गोला। तो CET वाले गोले को मैं C से डिनोट करूँगा बेटा, यह आ गया C, और JEE वाले गोले को JEE, और ये नीट वाले गोले को नीट से। तो मैं जब भी वेन डायग्राम बनाता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं अंदर से बाहर जाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ, अंदर से बाहर। तो 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशंस, बस यही मेरा जवाब है। तो अंदर मैंने लिख दिया 5, तो ब्लैक कलर से लिख दे, मज़ा आ जाएगा, 5। ठीक है, अभी देखिएगा ये वाला जो पार्ट है ये CET प्लस JEE है, मतलब CET एंड JEE, सॉरी प्लस नहीं। तो CET एंड JEE ढूंढिएगा आप।
सी टी एंड जे डबल किधर गया, किधर गया, ये किधर गया, ये मिल गया। 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन सी टी एंड जे डबल। तो ये बीच वाले पार्ट में कितने बच्चे फेल हुए? 15, जो सी टी में भी फेल हुए, जे डबल में भी। बट ये 5 बच्चे तो तीनों में हुए हैं, बट ये सी टी एंड जे डबल के कॉमन इंटरसेक्शन में 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 10 लिखना पड़ेगा। अभी आपको सी टी और जे डबल के इंटरसेक्शन में देखो 15 बच्चे दिख रहे हैं। अभी सी टी और नीट में कितने फेल हुए वो देखते हैं। तो 20 बच्चे फेल हुए हैं सी टी और नीट में। तो ये सी टी और नीट में 20 है, बट यहाँ पे 5 है, तो बचा क्या? 15, राइट। तो 15 5 20 बच्चे देखो सीईटी और नीट में फेल हो रहे हैं। तो मैं अंदर से बाहर आ रहा हूँ, देख रहे हो, मजा आ रहा है। जे डबल एंड नीट में देखते हैं कितने फेल हुए हैं। जे डबल एंड नीट में ध्यान से मेरे को ढूंढना पड़ेगा। 17 बच्चे फेल हुए हैं नीट और जे डबल में। फिलहाल मुझे जे डबल और नीट में 5 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो 5 और 12 17 बच्चे नीट में और जे डबल में दोनों में फेल हुए हैं। तो सीईटी में टोटल कितने फेल हुए हैं? 35 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं सीईटी में। तो 15 और 5 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया। बचे कितने बच्चे? 5 बच्चे। तो ये यहाँ पे लिख दिए। तो आप देखो इनकी टोटल कर दो बेटा, 35 आएगी। 5 15 20 5 25 10 35। उन्होंने लिखा भी है 35 बच्चे फेल हुए सीईटी में। 40 बच्चे नीट में फेल हुए हैं। तो नीट में 15 5 20 12 32 और टोटल 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। अभी आप इसका टोटल करोगे तो नीट में बेटा कितने बच्चे फेल हुए? 40 बच्चे फेल हुए, जो कि उन्होंने लिखा है। और 40 बच्चे जे डबल में फेल हुए हैं। तो जे डबल में ये देखो 5 10 15 15 12 27 बच्चे फेल हुए। बचे कितने बच्चे? उन्होंने बोला था 40 बच्चे जे डबल में फेल हुए। तो यहाँ पे 13 बच्चे आएगा। ठीक है बॉस, इस तरीके से ये आंसर भी अपना आ गया। सही बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा टोटल 200 बच्चे हैं बेटा। ठीक है, टोटल 200 बच्चे हैं। तो ये सीईटी में फेल हुए हैं, ये जे डबल में, ये नीट में। जो बाहर रहेंगे ना बच्चे, वो ना ही सीईटी में फेल हुए हैं, ना ही जे डबल में फेल हुए हैं, ना ही नीट में फेल हुए हैं। सही बात है, सबको क्लियर है? ओके ठीक है। तो ये अंदर का टोटल कर लूँ, करते हैं। 15 5 20 10 30 बराबर 30 12 42 8 50 और 13 63 और ये 5 68। तो अंदर 68 बच्चे हैं। ठीक है, सी टी जे डबल और नीट में से किसी एक एग्जाम में फेल होने वाले 68 बच्चे। तो 68 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में फेल हुए हैं। तो टोटल तो 200 बच्चे हैं, तो बाहर आएगा 200 माइनस 68, जो कि है 132। ठीक है, 200 माइनस 68 विच इज नथिंग बट 132। सो यू कैन सी 132 ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए। तो पहला क्वेश्चन है डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आएगा 132 बच्चे। तो अपने पास कितना आ गया? 132 बच्चे किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं। राइट। अभी आगे देखते हैं क्या पूछा है। फेल्ड इन नीट और जे डबल। तो या तो नीट में फेल होने चाहिए या तो जे डबल में। हमने देखा है ये तीनों गोलों का एडिशन कितना आया है? तीनों गोलों का एडिशन बताइए मुझे। राइट, ये तीनों गोलों का एडिशन 68 आया था। राइट, और हमें नीट और जे डबल में जो फेल हुए हैं वो चाहिए बेटा। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये टोटल जो है ये 68 आ रहा है। ठीक है, और मुझे खाली नीट मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चाहिए, खाली नीट एंड जे डबल। तो ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो उसके आंसर की में नहीं आएंगे। सही बोल रहा हूँ, जो उसके आंसर की में नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? बिकॉज ये 5 बच्चे ना ही जे डबल में फेल हुए ना ही नीट में फेल हुए। तो नीट या फिर जे डबल में फेल हुए बच्चे ये इतने, जहाँ पे मैं अपनी उंगली घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो 68 में से ये 5 हट गए, तो बचा कितना बेटा? 63। तो 63 कुल ऐसे बच्चे हैं जो कि सीईटी में फेल नहीं हुए, बल्कि या तो नीट में फेल हुए हैं या तो जे डबल में फेल हुए हैं। तो देयर आर 63 बच्चे जो नीट या जे डबल में फेल हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर भी आ गया है। राइट, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली जे डबल पूरा और नीट पूरा ऐड कर दो बेटा, 63 ही आएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या है? 63। सो लेट मी कॉपी दिस पेज। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये अगर नया सीरीज बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें मैं कंप्लीट सॉल्यूशन टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक दे रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं एक्चुअली फॉर्मूला से करूँ कि वेन डायग्राम से करूँ वही सोच रहा हूँ, बिकॉज परसेंटेज है। लेट अस सी, यहाँ पे 2000 इंडिविजुअल्स है। ठीक है, उसमें से 70% मराठी पढ़ते हैं, 50% बेटा इंग्लिश पढ़ते हैं, एंड 32.5% मराठी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, वेन डायग्राम से ही उड़ा देते हैं इसको, बहुत आसान है। ये एक बना दिया यूनिवर्सल सेट मैंने, और अंदर मराठी के लिए एक और इंग्लिश के लिए एक बना दूंगा सर्कल, बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, और एक बना देता हूँ, ये आ गया मराठी और इंग्लिश। तो बहुत आसान लग रहा है ये। टोटल 2000 है। ठीक है, एंड दोनों कंबाइन वाला फंडा देखो ज़रा, 32.5% लोग मराठी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। तो 2000 का 32.5 तो 650 आएगा, राइट। तो कैसे निकाला मैंने, ओरली निकाला है, बट आपको कैलकुलेशन यहाँ पे ये ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये गया 20 × 32.5 आता है 650, राइट। ओके, तो 650 लोग मराठी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। मराठी पेपर 70% लोग पढ़ते हैं, तो 2000 का 70% आता है 1400। तो मराठी में 1400 आना चाहिए, 650 यहाँ पे लिखा है, तो बचे कितने बेटा, 750। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 750 लिख दिया। इंग्लिश कितने लोग पढ़ते हैं, 50% लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो 2000 का 50% 1000 आता है, 650 इधर है, तो बचा हुआ 350 इधर आएगा। अभी आप ये तीनों ऐड कर दो, तो 700, 600, 1300 और 3, 1600 और ये 50, 50, 50, 1750। ठीक है, तो 1750 ऐसे लोग हैं, या तो मराठी पढ़ते, या तो इंग्लिश पढ़ते, या तो दोनों। टोटल कितना था, 2000। तो 2000 में से 1750 तो मराठी या इंग्लिश में आ गए, तो बचे हुए 250 बाहर आएंगे। ठीक है, 1750 अंदर, 250 बाहर। अभी आप कोई भी आंसर दे सकते हो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। एटलीस्ट मतलब यूनियन होता है मराठी और इंग्लिश का, या फिर आप इसे ऐसे देख सकते हो, या तो मराठी, या तो इंग्लिश, या तो दोनों। तो इसका एडिशन कितना आ रहा है, 1750। तो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स कितने लोग पढ़ते हैं, 1750 लोग पढ़ते हैं। सो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आगे क्या है, नीदर मराठी नॉर इंग्लिश। ठीक है, तो नीदर मराठी नॉर इंग्लिश मतलब मराठी भी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे, तो ये 250 आएगा बेटा। ठीक है, जो कुछ नहीं पढ़ रहे, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड वाले का 250। ठीक है, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स मतलब या तो मराठी या तो इंग्लिश, दोनों नहीं पढ़ रहे बेटा, समझ रहे हो। ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स का मतलब क्या होता है, या तो मराठी या तो इंग्लिश। तो 750 और 350 का एडिशन कितना आ रहा है, 1100। तो इसका आंसर आ रहा है 1100, राइट, सिंपल। चलो, तो सेकेंड वाले का आंसर 250, थर्ड वाले का आंसर 1100। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेकेंड वाले का आंसर भूल गया क्या था, 250, और थर्ड वाले का आंसर 1100 था, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, थर्ड वाला 1100। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, एक हॉस्टल है 25। ओके, ठीक है, तो इसको भी वेन डायग्राम से बना देते हैं। एक वेन डायग्राम बना दिया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। देखते हैं अंदर कितने सेट हैं। टी की बात चल रही है, कॉफ़ी की बात चल रही है, मिल्क की बात चल रही है। तो देखिएगा मैं कैसे रीड करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में पहले समझ लेने का है कि क्या क्या बनाना है, तो मैं फटफट वो बना लेता हूँ। टी बन गया, कॉफ़ी बन गया, और मिल्क बन गया बेटा। अभी तीनों चीज़ें कौन पीता है वो पढ़ लो। तो 15 टेक मिल्क, 20 ठीक है, 10 ओके, नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है हॉस्टल में 25 टी लेते हैं, 20 कॉफ़ी लेते हैं, 15 मिल्क लेते हैं, 10 स्टूडेंट दोनों लेते हैं टी एंड कॉफ़ी, 8 स्टूडेंट्स बोथ मिल्क एंड कॉफ़ी, नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, एंड एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द होटल। अब देखिएगा यहाँ पे टी, कॉफ़ी एंड मिल्क ऐसा तीनों लेने वाला कुछ दिया ही नहीं है। मतलब हॉस्टल में 25 बच्चे हैं जो टी लेते हैं, 20 कॉफ़ी लेते हैं, 15 मिल्क लेते हैं, 10 बोथ टी एंड कॉफ़ी लेते हैं,
8 बोथ मिल्क एंड कॉफ़ी लेते हैं एंड नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज। ठीक है, एक इन्फो मिल गया, एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो टी भी नहीं पीता, कॉफ़ी भी नहीं पीता, मिल्क भी नहीं पीता, कुछ ना कुछ तो पिएंगे। तो टी कॉफ़ी मिल्क के बाहर 0 बच्चे आएंगे, समझ गए? ओके, कुछ भी ना पीने वाला एक भी बच्चा नहीं है, तो टी कॉफ़ी मिल्क के बाहर 0 बच्चे। ठीक है, तो कुछ तो इन्फो मिला, एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज से। ठीक है, फिर बोला है नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ। तो टी एंड मिल्क बोथ लेने वाला एक भी बच्चा नहीं है। ठीक है, तो ये टी है, ये मिल्क है, तो टी एंड मिल्क बोथ लेने वाला बच्चा मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 0 है बेटा, टी एंड मिल्क कोई भी नहीं ले रहा है। ठीक है, फिर 15 स्टूडेंट्स, ठीक है 10 स्टूडेंट टी एंड कॉफ़ी लेते हैं। ओके, तो ये जो 10 स्टूडेंट है ये टी एंड कॉफ़ी लेते हैं, तो टी एंड कॉफ़ी पे ये यहाँ पे पूरा 10 आएगा। ठीक है, 8 स्टूडेंट जो है वो मिल्क एंड कॉफ़ी लेते हैं। तो एक्चुअली देखिएगा यहाँ पे बोला गया है ए नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ। तो टी एंड मिल्क बोथ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में क्या आएगा, टी एंड मिल्क बोथ भी आएगा ना, बराबर। ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें ये बच्चे टी भी लेते हैं, कॉफ़ी भी लेते हैं, मिल्क भी लेते हैं, बट इसमें टी एंड मिल्क वाला पार्ट भी आ रहा है ना। यहाँ पे बोला है देखो नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, तो ये भी 0 आएगा बिकॉज उन्होंने ऑल वाला तो कुछ इन्फो अपने को दिया नहीं है, और ऊपर से ये बोला है कि नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ, तो ओनली टी एंड मिल्क वाला भी 0 आएगा एंड टी कॉफ़ी मिल्क वाला भी 0 आएगा। अभी टी एंड कॉफ़ी कितने लोग लेते हैं वो देखते हैं। तो 10 स्टूडेंट्स टेक टी एंड कॉफ़ी, तो यहाँ पे 10 आएगा। फिर मिल्क एंड कॉफ़ी कितने लोग लेते हैं वो देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स टी एंड कॉफ़ी लेते हैं, 8 जो है वो मिल्क एंड कॉफ़ी लेते हैं, तो 8 मिल्क एंड कॉफ़ी लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल लेने वाली चीज़ें बताई गई नहीं थी, मतलब ऑल कौन लेता है। ठीक है, तो उसलिए हमें क्या करना पड़ा कि टी एंड मिल्क दोनों लेने वाले 0 बच्चे, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया था, बट वहाँ पे ओनली वर्ड नहीं था, इसका मतलब ऑल में से भी टी एंड मिल्क लेने वाले 0 है, तो भी 0 कर दिया। अभी टी कितने लोग लेते हैं, तो 25 लोग टी लेते हैं, बट टी वाले में 10 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, और फिर 20 लोग कॉफ़ी लेते हैं, तो 10 और 8 इधर दिख रहा है 18, और 20 लोग कॉफ़ी लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा। मिल्क कितने लोग लेते हैं, मिल्क 15 बच्चे लेते हैं, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 7 आएगा, और बाहर 0 है। तो हॉस्टल में बच्चे कितने, इन सारों का एडिशन करेंगे तो हॉस्टल में कितने बच्चे हैं आपको पता चलेगा। तो मैं ऐड कर देता हूँ, 15 और 10 कितना आता है, 15 और 10 25 आता है, 25 और 2 कितना आता है, 25 और 2 27 आता है, 27 और 8 35 आता है, 35 और 7 42 आता है। तो हॉस्टल में, और ये 0 है, तो हॉस्टल में टोटल बच्चे कितने हैं बेटा, 42 बच्चे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बच्चे या फिर स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल इज़ 42। यहाँ पे एक ट्रिक क्या था, टी एंड मिल्क दोनों लेने वाले बच्चे 0 है, तो इंटरसेक्शन में भी 0 आ गया और उनके ओनली में भी 0 आ गया, बाकी तो आसान था। चलिए इसको भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। 260 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर हुआ, 150 लोगों को स्किन डिसऑर्डर केमिकल ए की वजह से हुआ, और 74 लोगों को केमिकल बी की वजह से हुआ, एंड 36 लोगों को दोनों के एक्सपोजर की वजह से हुआ है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, इजी है, यूनिवर्सल सेट और अंदर 2 सेट आ जाएंगे, एक केमिकल ए वाला सेट, एक केमिकल बी वाला सेट। ठीक है, बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ए बी। ठीक है, तो कॉमन देखते हैं पहले, तो 36 टू बोथ केमिकल ए एंड बी, तो बीच में 36 आएगा, और टोटल ए कितना दिया है, 150 ए को एक्सपोज हुए थे, तो ये 36 है, 150 होने के लिए 114 आएगा। देखो टोटल 114 प्लस 36 150 आ गया। फिर 74 लोग बी को, 74 लोग बी को एक्सपोज हुए थे, तो 36 यानी 38 लोग बी को एक्सपोज हुए हैं। टोटल लोगों को, कितने लोगों को डिसऑर्डर है, 260 लोगों को। तो सबसे पहले ये एडिशन कर लो, 114 और 36 150 और 38 188,
तो 260 में से 188 गया तो कितना बचता है? 12 और 60 72 बचता है। 72 रिमेन्स, राइट? ओके ओके, ठीक है। अभी क्या पूछा है? केमिकल ए बट नॉट बी। तो ये वाला 114 जो है 114, ये लोग खाली केमिकल ए की वजह से ग्रस्त हुए हैं, तो इसका आंसर 114 आएगा। केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, सो केमिकल बी से ग्रस्त हुए हैं ओनली, तो वो आएगा 38, उनको केमिकल ए से कुछ नहीं हुआ। और नेक्स्ट वाला लिखा है केमिकल ए और केमिकल बी। केमिकल ए और केमिकल बी मतलब 114 प्लस 36 प्लस 38, जिसका एडिशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि है 188। ठीक है, इस तरीके से पहले का 114, दूसरे का 38 और तीसरे का 188 आ गया। और ये जो 72 लोग हैं, इनको केमिकल ए का एक्सपोजर भी नहीं हुआ है और केमिकल बी का एक्सपोजर भी नहीं हुआ है, उनको कोई अदर रीज़न की वजह से स्किन डिसऑर्डर हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे लिखना रह गया क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअली यहाँ पे भी लिखना रह गया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया पार्ट 2 में सेट्स एंड रिलेशंस एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी मैं जल्दी रिलीज़ करूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।